हाय, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और आज जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा है कि हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने बेली फैट और पेट के वेट दोनों को कैसे बहुत जल्दी बहुत कम दिनों में कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आज मैंने ऐसे कुछ 5 टिप्स बताए हुए हैं जिन्हें देखकर आप श्योर अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो आई एम श्योर पहले ही दिन से आपको रिजल्ट मिलना या फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ कितनी असरदार है। ठीक है? तो और जो चीज़ जो आप शायद जो चीज़ें अपने रूटीन में नहीं भी कर पा रहे थे, तो वो यहाँ से देख के आप उसको अब स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में देखनी है, समझनी है और उस रूटीन को फॉलो करना है ताकि जो आपका जो बेली फैट है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम अपने वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, तो हमारा वेट लॉस तो हो रहा होता है, लेकिन जो लास्ट में एक बेली फैट बच जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती है, वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा डिसअपॉइंट रहते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ऐसे वीडियो बनाया है और इस वीडियो में आपको मैंने वो चीज़ें बताई हैं जिससे आपको अपनी रिजल्ट बेहतर मिल सके। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हमें ये समझना है कि यह क्यों होता है। ठीक है? देखिए क्योंकि जो हमारी उम्र है वो बढ़ती जाती है डे बाय डे, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो हो जाता है और स्लो हो जाने की वज़ह से क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो वो हमारे पेट में ज़्यादा टाइम तक रहता है, मीन्स वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है। और यही रीज़न है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो खाना जो डाइजेस्ट होने का प्रोसेस है, जब हमारा मेटाबॉलिज़्म ही वीक रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि खाना बहुत देर तक हमारे स्टमक बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं फैट बनने लगता है। ठीक है? और फैट बनने की वजह से क्या होता है, फिर हमारा जो फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक? तो हमें ये याद रखना है क्या है कि जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है, यहाँ पे जो स्लो होने की वजह है वो सबसे मेन रीज़न है। और दूसरा मैं बताऊँ कि जैसे कि आप कोई भी डाइट ले रहे हैं या अपने हर्बललाइफ की डाइट ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका जो डाइट है, आप जो खाना खा रहे हो उसका जो प्रोसेस है डाइजेस्ट होने का वो स्लो है। और जो का इनमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो रहा है तो उसे भी हम इसमें अप्लाई कर पाएँगे। और जैसे कि जो खाना जो हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रह रहा है तो हम उसे भी सॉल्व कर पाएँगे जब हम इन पाँचों टिप्स को फॉलो करेंगे, अच्छे से अपने रूटीन में ऐड करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, उस तरीके आप अगर करते हैं तो 100% आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टिप्स की। तो आपको ये समझना हमारा जो भी खाना है उसे हमें क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से चबा कर खाना है, क्योंकि ऐसे बहुत बार बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब भी वो अपना मील लेते हैं तो उसे क्या करते हैं 5-6 मिनट में ही जल्दबाजी में ही खाकर उसे कंप्लीट कर देते हैं। बट इस तरीके आपको नहीं करना है। कम से कम आपको अच्छे से एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ अपने लंच और डिनर को फिनिश करना है। बहुत ही आराम से जब तक जो हमारा खाना है वो हमारे मुँह में हमारे दाँतों के ज़रिए वो एक लसलसा पदार्थ ना बन जाए, तब तक हमें उसे नहीं निगलना। क्योंकि जब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो खाने को जैसे मुँह में डालते हैं और सीधे निगल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फैट बनने का प्रोसेस होता है वो पूरा रहता है। यहाँ पे हमें केवल एक बार ही चबाकर खाने को नहीं निगलना है, बल्कि अच्छे से मुँह में चबाकर ही अपने खाने को निगलना है, ताकि जो एक प्रोसेस होता है, जो हमारे दाँतों का वर्क है, वो हमें दाँतों को ही करना चाहिए। क्योंकि अगर वो वर्क जब आगे चल के हमारी आंतें करती हैं, तो फिर जब उस टाइम पे जब हमारी आंतों को फ़ोर्स बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो हमें प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है। ठीक है? और ये पहले से जो हमारा मेटाबॉलिज़्म होता है और वीक ही रहता है, और जब हम अपने जो दाँतों का काम होता है वो अपनी आंतों को देते हैं, तो फिर वहाँ पे डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक? तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि जब भी हम अपने खाने को खाएँ, एक प्रॉपर अच्छे टाइमिंग के साथ खाएँ। और जब तक कम से कम उसको कहते हैं कि हमें अपने खाने को 32 बार चबाकर ही निगलना चाहिए, लेकिन इतना अगर नहीं है तो फिर भी मैक्सिमम जो एक 20-25 टाइम्स की रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरी करें। ठीक है? आप 1-2 बार 3 बार ही खा के नहीं निकलें, क्योंकि इस तरीके करेंगे ना तो आपका जो खाना होता है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और यही एक मेन रीज़न होता है कि फिर खाना जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है और चीज़ें डायरेक्ट जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फैट हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और वो जल्दी कम भी नहीं होता है। ठीक? तो अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सेकंड टिप्स बताती हूँ। टिप्स की बात करूँ तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में जाएँ,
तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर बैलेंस फूड लेनी चाहिए। बैलेंस फूड डाइट क्या होता है, जैसे कि आपको एक अच्छा वाला गुड फैट लेना चाहिए एंड कार्ब्स, फाइबर एंड वेजिटेबल्स, विटामिन, है ना। और साथ में आपको प्रोटीन भी लेना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी को नीड है, जितनी आपके कोचेस ने आपको गाइड किया है। तो ये बैलेंस फूड आपको अपने डाइट में रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे मन में एक ट्रिगर होता है कि हम सोचते हैं कि जब हमें अगर अपना वेट लूज जल्दी करना है तो वहाँ पे क्या करना होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपना जो एक टाइम का डिनर या लंच वो कम कर देते हैं, मीन्स खाना ही छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से ना क्या होता है कि हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जैसे कि सर दर्द, मतलब चक्कर आने लगते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, खाने को अवॉइड करेंगे, तो वहाँ पे क्या आना है कि आपको वीकनेस आ जानी है, ठीक। तो ये चीज़ नहीं करना है, बल्कि एक अच्छी डाइट के साथ लेते हुए रहते हुए आपको अपने वेट को लूज़ भी करना है और उसको आगे मेंटेन भी करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, तो वो है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपने वेट को लूज़ करने का, क्योंकि जब भी देखिए, जब भी हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, तो जब हमारा 1-2 मंथ में वेट लूज़ होता है, मीन्स जैसे कि 4 से 5 किलो हो गया, 7 किलो हो गया, कम हो गया, लेकिन एक टाइम आता है कि उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वेट लूज़ है वो आके एक स्टक हो जाता है, एक जगह पे रुक जाता है ना। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको एक ये चीज़ अपनानी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें टाइमली आपको खाना होता है, उसके बाद आपको डिटॉक्स करना होता है, मीन्स आपको फास्टिंग भी रखनी है और अपने डाइट को भी लेना है एक। तो उससे करने से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के एक प्रॉपर मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलता जाता है, साथ साथ आपकी फास्टिंग भी रहती है, और इससे आपका जो वेट लॉस की है वो जल्दी होता है, समझ रहे हो, वो जल्दी होता है। तो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है। नेचुरली ऐसे बहुत से प्रोडक्ट भी हैं जिन्हें हम खाकर अपने पेट को फिर से मेंटेन करते हैं, या जो रुका हुआ वेट होता है इसे हम फिर से नीचे गिराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमें कई ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं वेट लॉस की जर्नी में। जैसे कि अगर हम इसे करते हैं तो जो हमारा शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, आपकी जो ग्रोथ के हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, आपका जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, ये कंट्रोल होता है, एंड आपको जो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्टार्टिंग वे में होते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि हमें सिर दर्द हो सकता है, या बार बार भूख लगना स्टार्ट हो सकती है। तो हमें इस चीज़ को वहाँ पे समझना है और उसमें ठीक से हमें बैलेंस बना के इस चीज़ों को कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, जब आप इस चीज़ को करोगे ना, तो लास्ट में आपको इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी, इससे भी आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए। जब आपका वेट स्टक हो गया हो, या फिर आपका वेट जल्दी लूज ना हो रहा हो, तो आप इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो हमारी आती है शुगर क्रेविंग, जो कि ये सबसे मेन होती है। क्योंकि शुगर की क्रेविंग में सबसे पहले जो चाय की क्रेविंग आती है वो तो बहुत मेनली होती है, और इसे बहुत सारे लोग छोड़ भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न होता है कि हम जो एक मिल्क टी की हैबिट बन चुकी होती है, उसमें जो शुगर ले रहे होते हैं वो हमारे लिए कहीं सा चैलेंज होता है। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको एक रिप्लेसमेंट बताती हूँ कि इसमें को सबसे अच्छा तो है कि जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो ऐसा कुछ, तो आप खजूर ले सकते हैं, आप शुगर केन का जूस ले सकते हैं, और आप गुड़ खा सकते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगा आपकी वेट लॉस की जर्नी में भी, और आपको आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर आप अपने चाय में शुगर को ले रहे हैं पड़े, तो ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी रहता है, बहुत ही चैलेंजेस रहता है। इससे क्या होता है कि आपका वेट लॉस भी रुक जाता है, वो भी कहीं जल्दी लॉस नहीं होता है। तो ओवरऑल मैं लास्ट पॉइंट पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने वेट लॉस की जर्नी को अच्छा रखना है, अच्छा मेंटेन करना है, तो आपको अपनी डाइट से शुगर को बहुत दूर दूर तक कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि ये आपके वेट लॉस को नहीं होने देता अच्छे से, और जो आपके हेल्थ चैलेंज है उसको बनाता है। तो शुगर को आपको अवॉइड करना है, और उसकी जगह से जो मैंने आपको पॉइंट बताया, तो आप उसे रिप्लेसमेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट में जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में हो, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको अपने जो सॉल्ट की क्वांटिटी है उसे कम करना है। मीन्स आपको जो सफ़ेद नमक है जो आप खाते हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक मीन्स जैसे वो खाना खा रहे हैं
तो उसमें जो नमक डला हुआ है, लेकिन क्या करते हैं वो अलग से भी उसको लेते हैं, ऊपर से डाल के तब खाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि आपको जो नमक का कम से कम ही यूज़ करना है, क्योंकि जब जैसे आप ज़्यादा नमक खाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, नमक जो होता है ये आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, ठीक है। इसकी वजह से जो आपका बेली फैट और ये जो आपका थाई फैट ये सब होता है, यहाँ पे जो गंदा वाला फैट स्टोर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में नमक की मात्रा ज़्यादा जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम नमक का यूज़ करें। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप अपने खाने की टाइमिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, धीरे धीरे आराम से, प्रॉपर जो मैंने बताया था उसको रखनी है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो जल्दी लूज नहीं होगा। तो लेकिन इसकी जगह पे आप काला नमक या सेंधा नमक है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। ओके, तो अब लास्ट में बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जिन्हें करके हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा जो थाई फैट होता है एंड आपका आर्म्स फैट होता है, तो इन सब में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइजें हैं, जैसे कि प्लैंक, बाइसिकल क्रंच, डंकी किक्स एंड बुक ब्रिज एंड फ्लोटर किक, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आप डेली 10 से 15 मिनट आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं, और जो आपके रिजल्ट को क्रिएट करने में बहुत एक हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसको आपको किस तरीके से ये टैबलेट लेनी है, तो आप आफ्टर मील इसी आई होप इस वीडियो के जरिए आपको ऐसे कुछ नई टिप्स आपको पता चल पाए हों, आपको कुछ एक आइडिया लगा हो कि किस तरीके से आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर आप अपने रूटीन में ऐड करिएगा। जो आप चीज़ें कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन जो आप नहीं कर रहे थे, आपको आज पता चली हैं, तो आपने ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करिए। इससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपकी और भी क्वेरीज हैं कोई, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।